पार्ट 8 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। उदाहरण 8, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इतना ही पर सोचो तो x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ एक इक्वेशन बनेगा जिसमें x बराबर के पहले होगा, y बराबर के आगे होगा। अगर हम लोग कहें 3x बराबर y है तो x और y में संबंध बतावे। इसको कैसे हल करोगे? क्वेश्चन सुनो। 3x बराबर y एक इक्वेशन हो गया ना जी। तो इस इक्वेशन में अगर पूछा जाए x और y में क्या संबंध है तो क्या आंसर दोगे? बोलो तो। 9 सेकंड का टाइम रहा। 9, 8, 7। चलो फिर से तू लड़की लोग भी ध्यान दो। 3x बराबर y है, इतना ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है x और y में क्या संबंध है? इसका काम इस हिसाब में है। हाँ जल्दी बोलो। 9 सेकंड टाइम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1। इसका संबंध निकालेंगे तो ध्यान से देखो। इसका अर्थ है इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 3x। y x का 3 गुना है। पहला संबंध होगा y x का 3 गुना है। हिसाब में भी ऐसा बहुत बात बतलाए हैं। इसको अगर लिखना हो y x का 3 गुना है तो y बराबर x का 3 गुना यानी गुना 3 तो y बराबर 3x हुआ। तो पहला संबंध ये हुआ। इसके बाद 3x बराबर y है, इसीलिए x बराबर कितना होगा? y बटा 3। अब देखो इसको क्या कहेंगे? x y का कितना गुना है? जैसे इस 3 गुना है तब बात को नहीं समझे। जैसे x बराबर y बटा 3। देखो इसमें क्वेश्चन x y का कितना गुना है तो 3 को अलग कर सकते हैं हम लोग, इसलिए x बराबर y गुने 1 बटा 3। देखो तो कहेंगे x y का 1 बटा 3 गुना है। गणित के भाषा में इसको लिखेंगे x y का 1 बटा 3 गुना है। अगर ये दिया रहे हिसाब में तो इसको कैसे लिखेंगे? ये x यानी x y का 1 बटा 3 गुना यानी गुना 1 बटा 3 y गुना 1 बटा 3 ऐसे तोड़ेंगे। तो कोई भी समीकरण दिया रहे और 2 वेरिएबल रहे x y रहे, a b c d में से कोई अक्षर रहे तो दोनों के बीच में संबंध कैसे हम लोग निकालेंगे? पता चल गया ना? तो ठीक है, एक बात और बोलो तो। चलो ये क्वेश्चन बतलाओ। x और y में संबंध बतावे। x और y में संबंध बतावे, इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग x का मान पहले निकाल लेंगे या y का मान निकालेंगे। तो इसको तोड़ते जाओ। 2x बराबर 5, प्लस वाला पद आगे जाता है तो माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3y बटा 2। इतना ही पर ध्यान दो। तो अब x और y में संबंध बतलावे ना तो एक तो वेरिएबल x बराबर निकाल लो कितना, या y बराबर निकाल लो कितना होता है। इस संबंध को हम लोग कैसे बोलेंगे ये बोलना है तुम लोगों को। देखो इसको कैसे बोलेंगे? x इसको अलग करेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस 3y। कल बतलाए थे अंश हर को अलग करना। चलो रे लड़की तू बोल। इसको अंश हर को अलग करना है तो कैसे करेंगे? देखो हम सही बना रहे कि गलत बोलना। अंश को अलग कर लिया, गुना 1 बटा 2, ये सही है ना? नहीं, ऐसे नहीं, शुरू में 2 पद का, चलो याद है।
इसको हम लोग कह सकते हैं x और y में संबंध के लिए कह सकते हैं x 5 - 3y का 1/2 गुना है या आधा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। x जो है एक संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है, तो x 5 - 3y का 1/2 गुना है। दूसरे ढंग से थोड़ा वाक्य लंबा होगा, दूसरे ढंग से कैसे, तो ध्यान से सुनो। x 5 में से y का 3 गुना घटाने पर जो प्राप्त होगा उसका आधा है। फिर पंक्ति को सुनो, x और y में क्या संबंध है। ये x जो है 5 में से y का 3 गुना घटाया जाएगा, y गुने 3 यानी y का 3 गुना घटाएंगे, किस में से, 5 में से, तब जो प्राप्त होगा उसका आधा है। 1/2 का मतलब आधा, हाफ। लोग कहता है ना तू हाफ माइंड हो, यानी एक तो दिमाग होना चाहिए, उसका आधा है। तो ये हो गया 1/2 हाफ। तो मेरे कहने का मतलब इन बातों को तो लोग समझ गया। तो चलो हिसाब की दुनिया में लौटे। क्वेश्चन है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बराबर के पहले x होगा, बराबर के आगे y होगा, फिर पीछे में कुछ लिखा होगा या बट्टा में होगा। तो x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 1 2 3 ठो है ना, तो चलो इसी में नाम रख देते हैं। इसको a बिंदु मान लो, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। हिसाब को समझने में आसानी होगी। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु a बिंदुओं B, A और C से समदूरस्थ हो। इस पर ये 5 नंबरिया है और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछता है, इसलिए ध्यान से देखो। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु A, कोई बिंदु मान लो A है, बिंदुओं B और C से समदूरस्थ हो। 2 ठो बिंदु है D और एक बिंदु है C, समझा। तो प्रश्न में कह रहा है इसका भी x नियामक होगा। 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु का अपना अपना x नियामक एवं y नियामक होगा, इसमें शंका नहीं है। तो x और y नियामक में संबंध ज्ञात करना है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो तीनों बिंदु का 2 नियामक x नियामक y नियामक होगा, इसी में संबंध ज्ञात करना है। कह रहा है एक बिंदु A है, 2 बिंदु B और C जो है इससे समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है देख लो। समदूरस्थ, इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये हो गया सम, अब प्लस दूरस्थ। सम मतलब समान या बराबर होता है ना, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित। यानी समान दूरी पर स्थित को हम लोग समदूरस्थ कहेंगे। तो एक बिंदु A दिया हुआ है, इसके बाद 2 ठो बिंदु है, तो कहता है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कब? जब एक बिंदु A दूसरा 2 बिंदु B और C से समान दूरी पर स्थित हो। इसका मतलब मान लो ये दूरी और ये दूरी, यानी AC 5 मीटर है तो AB भी 5 मीटर है। ये अगर मान लेते हैं 5 मीटर है और C भी A से 5 मीटर है। अब ध्यान से देखो तो बिंदु A बिंदु B और C से समान दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर कहेंगे बिंदु A B एवं C से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन समझा? तो और हर एक बिंदु का नियामक दिया है। पहला बिंदु A का नियामक दिया है XY, X नियामक X, Y नियामक Y। बिंदु B का 7 1, इसका है X नियामक 7, Y नियामक 1। बिंदु C का 3 5,
बोलो इसको समझा। बिंदु ए से बिंदु बी एवं बिंदु सी समान दूरी पर स्थित है, यानी समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है का मतलब ए बी बराबर ए सी होगा। ए से बी तक की दूरी बराबर ए से सी तक की दूरी प्रश्न के अनुसार होगा। यानी इसमें हो गया प्रश्न से ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, इतना बराबर इतना, अतः पहले ए बी का मान निकालो। ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालना है। ए से बी तक की दूरी निकालेंगे तो इसी को ना ए बी कहेंगे। तो दूरी सूत्र बैठा दो। तो दूरी सूत्र के अनुसार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें x1 x2 y1 y2 कहाँ से लाओगे? तो पहला बिंदु ए है, तो ए का x नियामक x1 कहलाएगा, ये कहलाएगा तुमको x1, y नियामक y1 कहलाएगा। दूसरा बिंदु बी है, तो बिंदु नंबर 2 पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तो इसीलिए इसका x नियामक x2 कहलाएगा, y नियामक y2 कहलाएगा। समझ गया? अब इसमें वैल्यू भर दो। रूट x1 कितना? तो x1 हो गया x माइनस x2 कितना? x2 हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? y1 y माइनस y2 कितना? 8 का होल स्क्वायर। देख रही हो रे लड़की, तो ऊँग रही है। इसको फिर तोड़ेंगे। बोलो होल स्क्वायर को तू ही लोग तोड़ो। ए बी बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक को a मान लो, दूसरे को b मान लो। a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर a स्क्वायर, a के जगह है x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के स्थान पर है x, तो x गुने b के स्थान पर है 7, तो 2ab यानी 7 प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b के जगह पर 7 है, a माइनस b, तो b के जगह पर 7 है, तो b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। हम लोग इस पोस्ट को मात्रा भी तोड़े हैं, इसको पोस्ट में घेर दो। आगे में प्लस है, ये प्लस दे देंगे। बोलो तू लोग समझ रही हो? तू लोग समझ रहे हैं जी? इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पर y है, b के स्थान पर 1 है, तो गुने 1 प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पर 1 है, तो प्लस 1 स्क्वायर कोस। कितना समझा तो लोग? ए बी बराबर कितना हो गया? देखो रूट x स्क्वायर माइनस 2 7 14 x होगा प्लस 7 7 49 होगा ना जी। फिर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y, ये हो गया प्लस 1। देखो इतना हुआ, ये हो गया रूट x स्क्वायर, x का मामला सिर्फ यही है, माइनस 14 x
इसके बाद लो -2y प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 1 यानी प्लस 50 होगा इतना। ए बी का मान कितना निकला? ए बी का मान निकल गया, एक जगह लिख लेते हैं। ए बी बराबर हो गया तुमको रूट अंडर देखो इतना होगा। ये ए बी का मान निकला, ए बी बराबर ए सी है। अब ए सी का मान निकालते हैं, तब दोनों को बराबर करेंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब निकालना है ए सी। ए सी बराबर हो जाएगा फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बिंदु ए का x नियामक यहाँ लिखे हैं x1 y1। अब बिंदु सी ले लो, ये हो गया तुमको x2 y नियामक y2 मान भरेंगे तो रूट अंडर x1 का मान कितना x, x2 का 3 प्लस y1 y माइनस y2 5 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह x है, बी के जगह 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर इसको तोड़ोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2a, ए के जगह y है, बी के जगह 5 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। कितना होगा? सब होगा रूट में। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, हल करेंगे तो ये ए सी बराबर कितना होगा? ए सी बराबर एक्स स्क्वायर दो तिया 6 माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 तिया 9 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 वाई प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 25 प्लस 25 ये अंडर रूट है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें हम लोग ए बी और ए सी दोनों का मान निकाल लिए। अब ए बी बराबर ए सी है तो ए बी का वैल्यू समीकरण 1 से इतना और बराबर ए सी तो इतना बराबर इतना होगा ना समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से ये हो गया रूट
इतना ही है ना जी, मिलाते चलो मिस न हो जाए। ए बी बराबर ए सी, ये और ये बराबर हो गया, ये प्रश्न में ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x देखो प्लस 9 अब प्लस 25 को जोड़ देंगे तो प्लस 34 हो गया ना। और एक्स लिखिए लिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, कुछ फुटा नहीं ना। प्लस 25 25 और 34 लिखा हुआ है, भगवान आपने नहीं दिया। देखो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे, इस इक्वेशन का ये नियम है। बराबर के पहले अगर रूट उड़ा देते हैं तो बराबर के आगे भी पूरा पद पर रूट है, बराबर के पहले भी पूरा पद पर रूट है। तो वैसे भी दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो रूट तो भाग ही जाएगा, लेकिन इतना काम नहीं करना है, सीधे ये थ्योरी अप्लाई करना है। बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। ऐसी स्थिति में बराबर के पहले रूट को उड़ा दो तो बराबर के आगे भी रूट उड़ जाएगा। यानी चलो यही काम कर लेते हैं, बराबर के पहले रूट को भगा रहे हैं तो बराबर के आगे भी भगा देंगे। समझा तो लोग? अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, बराबर के पहले भी है, बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यानी ये और ये कट जाएगा। कैसे कटेगा दिमाग में बात आ रही है। इसके बाद ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, तब ये वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। और कुछ है कटने वाला? कुछ नहीं है। तो बच गया तुमको माइनस 14x, ये प्लस माइनस 6x को पहले लाएंगे बराबर के पहले कुछ चिन्ह बदल करके प्लस 6x होगा और माइनस 2y, माइनस 10y को बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस 10y होगा ना। ये भी हो गया। अब ये प्लस 50 है तो प्लस 50 इसको लिख लिए, इधर 34 बच गया है प्लस में, पीछे लाएंगे तो माइनस 34। अब बराबर का आगे सबको उठा करके ले आए पीछे, तो बराबर का आगे कुछ नहीं बचा तो शून्य बचा। माइनस 14x प्लस 6x, जल्दी बोलो कितना होगा? माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y कितना? 8y। अरे चिन्ह सहित बोलो ना बकरिया, प्लस 8y होगा। प्लस 50 माइनस 34 कितना? प्लस 16 बराबर 0। इसमें नजर दौड़ाओ कुछ कॉमन है? यहाँ 8, ये 8 गुने 2 तो 8 कॉमन ले लेंगे। एक काम करते हैं माइनस सहित कॉमन ले लेते हैं, बड़े लगाओ माइनस 8 कॉमन लिए तो यहाँ माइनस x लिखेंगे कि प्लस x लिखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ x लिखेंगे, इसके पीछे प्लस चिन्ह छिप गया। यहाँ पर कोई बोली प्लस वाई रे मूर्ख, माइनस पोस्ट तोड़ो, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ प्लस आए तो ध्यान दो, माइनस को किससे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, तो माइनस को माइनस से, माइनस माइनस प्लस, 8 कॉमन में गया, बच गया y। समझ रही है? चलो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या देंगे? क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 2 होगा बराबर 0। इसको समझिए अच्छा से तू लोग, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। ये आया हम लोगों को माइनस 8 कोस x माइनस वाई माइनस 2, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इतना आया।
और -8 गुने ये कोष्ठ है, एक पद है, तो माइनस वाला पीछे से जो भी रहता है या प्लस वाला गुना के रूप में बराबर के आगे नीचे जाता है, तो ये कोष्ठ रह गया। जब कोष्ठ रह जाएगा तो देंगे ही नहीं, x माइनस वाई माइनस 2, कोष्ठ 2 या न 2 कोई अंतर नहीं पड़ता है, बराबर 0। -8 आ गया नीचे, तो 0 में -8 से भाग देंगे 0, इसका अर्थ हुआ x माइनस वाई बराबर 0, -2 आगे गया +2, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना ही होगा, ये चिन्ह छिप गया, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब कहता है x एवं y में संबंध निकालिए, यही ना है, देखो x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आ गए संबंध की ओर, इतना पर नहीं छोड़ना है। संबंध में होता है बराबर के पहले एक ठो वेरिएबल लिखो, बराबर के आगे एक ठो, तब ना संबंध पता चलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 2 + y। अब इसमें संबंध पैदा हो गया, कैसे हुआ, x का मान कितना, तो y के मान में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ y लिखो या y जोड़ दो, बात है बराबर। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, x कितना है, तो y में 2 जोड़ने पर जितना आएगा x का मान वही होगा। दोनों में संबंध हो गया ना। x कितना है, तो y से +2, 2 बड़ा है। अगर y 10 है तो x हो गया 10, 2 12, तो 2 बड़ा है। फिर कहेगा y और x में क्या संबंध है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, x को यहीं रहने दे, +2 को बराबर के पहले लो, -2, इसको आगे कर दो y, यानी y बराबर हो गया, y बराबर x माइनस 2 हुआ ना, x माइनस 2। y और x में क्या संबंध है, देखो x और y में क्या संबंध है। अगर ये पूछे तो x y से 2 अधिक है, फिर पूछेगा y और x में क्या संबंध है, तो y x से 2 कम है, x का मान 10 लो, तो 10 में से 2 गया 8, y का मान 8 आएगा, तो कहेंगे y x से 2 कम है। दोनों में संबंध ज्ञात हो गया, अच्छी तरह प्रिंट हुआ दिमाग में, सेव। ठीक है, आप अगले पार्ट का इंतजार करो।